हेलो दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं द इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन के बारे में। आप में से बहुत लोग द इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन का नाम सुना होगा। वही मैगज़ीन जो बहुत सारी राज अपने अंदर छुपाए रहती है, ऐसी राज जो मुसीबतों के बारे में बात करती है। आप में से कुछ लोग सुने होंगे क्योंकि साल 2019 में इस मैगज़ीन के कवर पर एक वायरस की फ़ोटो प्रिंट हुई थी। क्या चाहते हैं उन लोग? उन लोग का मकसद क्या है? क्या उन लोग का मकसद हम लोग को डराना है या कुछ और? तो चलिए बात करते हैं साल 2020 की। साल 2020 में इस मैगज़ीन पर एक फ़ोटो प्रिंट हुई थी जो बहुत शोर और चर्चा की। इस फ़ोटो पर बहुत सारी राज छिपी हुई है जो मुसीबतों के बारे में बात करती है जो हम लोग पर गुजरने वाली है। तो चलिए बात करते हैं इस राज पर और इस फ़ोटो का राज खोलते हैं। अगर आप गौर से इस फोटो पर देखें तो समझ जाएंगे कौन कौन सी मुसीबत का इस फोटो में जिक्र हुआ है। इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन तो ये बोलती है, लेकिन कैसे हो सकता है? क्या ये मैगज़ीन हम लोग का मुस्तकबिल या वही भविष्य के बारे में जानती है? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सब पहले से प्लानिंग हुई है। साल 2019 के लास्ट में ये मैगज़ीन एक फ़ोटो वायरल की थी जो साल 2020 के बारे में बताती है और बताती है साल 2020 में कौन सी मुसीबत हम सब पर आने वाली है। और अब फिर इस मैगज़ीन ने एक फ़ोटो प्रिंट की। मुझे लगता है कुछ ना कुछ होने वाला है। बस कुछ ही दिन हुआ था जो ये फ़ोटो छपी थी और इसमें से छिपी हुई राज धीरे धीरे बाहर निकल कर आ रही थी। फोटो में जो राज है हमें बताती है कि कैसी मुसीबत आने वाली है और हम लोगों को कैसे बचना होगा। जाहिर तौर पर इतनी मुहिम बात को एक खेल समझ रखा है और हमसे चाहते हैं कि इस फोटो का राज खोलें और इस खेल में शामिल हों। तो चलिए इस खेल में हम लोग भी शामिल होते हैं और इस फोटो का राज खोलते हैं। इस फोटो को देखिए, क्या दिखाई दे रहा? फोटोज, घड़ी, फैमिली, प्लग, बिल्ली और 3 जंगली बत्तख हैं। इस मैगज़ीन के टाइटल को देखिए। इस मैगज़ीन के टाइटल पर लिखा हुआ है द कैटास्ट्रॉफी, अगली तबाही, और इसके आगे ही लिखा हुआ है एंड हाउ टू सर्वाइव, और इस तबाही से कैसे बचें। तो चलते हैं इस मैगज़ीन के राज के साइड। फैमिली को देखिए। माँ और बाप ने गैस मास्क लगाया हुआ है, बच्चे सिर्फ एक हेलमेट पहना है और बिल्ली भी गैस मास्क लगाई हुई है। बच्चे को देख के लगता है बहुत परेशान है और माँ बाप को देख के लगता है कि बिना कोई टेंशन के बैठे हुए हैं। इससे ये पता चल सकता है कि नई नस्लों के लिए कोई ख़तरा नहीं है। और हेलमेट को देख के ये बोल सकते हैं कि बाद में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। तो चलते हैं इस कवर के 7 फोटोज़ के साइड, जो हर फोटो में कुछ ना कुछ तबाही का जिक्र हुआ है। सबसे पहली फ्रेम जो उस पर सुअर की फ़ोटो लगी हुई है। 3 दिन ये कवर प्रिंट होने के बाद चाइना से एक न्यूज़ सामने आई जो बताती है एक न्यू वायरस फैल रही है जिसका मंशा सुअर है। साइंसदानों ने रिसर्च के बाद ये बोला कि वायरस बहुत आसानी से इंसानों में मुंतकिल होता है और बहुत जल्दी दुनिया में फैल सकता है। कुछ ही दिन पहले मुझे एक न्यूज़ मिली जो बताती है यूरोप में एक केमिकल गैस फैल रही है। इसका मंशा को रशिया बताया गया, लेकिन रशिया ने इस बात का इनकार किया। तो इस फोटो में हो सकता है गैस मास्क का मतलब यही हो। तो बात करते हैं दूसरी राज पर। दूसरी फ्रेम के साइड चलते हैं। दूसरी फ्रेम में एक आतिशफ़शा वोल्केनो दिख रहा है। साइंसदानों के नज़रिए में अमेरिका में एक बहुत बड़ा वोल्केनो सोया हुआ है जो धीमे धीमे पक रहा है। जी हाँ, वो वोल्केनो का नाम येलोस्टोन है। इस वोल्केनो के फटने के बाद क्या होगा आपको बताते हैं। सबसे पहला इफेक्ट, आधा से ज़्यादा अमेरिका तबाह हो जाएगा और इस आतिशफ़शा से जो काला धुआं निकलेगा सारी ज़मीन को अपने अंदर ले लेगा और सूरज की रोशनी को ज़मीन पर आने से रोक लेगा। ज़मीन बहुत सालों के लिए अंधेरे में चली जाएगी और वहाँ से आइस एज का स्टार्ट हो जाएगा। गैस मास्क भी हो सकता है
इसी तरफ इशारा करती हूँ। जी हाँ, ये भी बता दूँ कि एक बड़ा वोल्केनो साउथ चाइना में भी है जो बहुत सालों से सोया हुआ है। एक और अहम बात, ये बच्चा है। इस बच्चे की फ़ोटो को देखिए। ये बच्चे की फ़ोटो क्या बोल रही है? बैठने का अंदाज और इसके चेहरे को देखकर क्या लगता है? माँ बाप के गैस मास्क लगाने के बावजूद ये बच्चे गैस मास्क नहीं लगाया है। इस बच्चे के कपड़े पर सोल का निशान है और सिर पर हेलमेट। इसके माँ बाप को देखिए, बैठने के अंदाज से लग रहा है घबराहट नहीं है। इसका मतलब तो पता चल गया होगा कि ये घटना ज़्यादातर बड़ों पर असर डालेगी और नई नस्लों पर ज़्यादा असर नहीं डालेगी। माँ बाप फुल आस्तीन कपड़े पहने और बच्चा हाफ आस्तीन। इसका क्या राज हो सकता है? माँ बाप के कपड़े पहनने के अंदाज से लगता है कि ये मुसीबत खज़ा के महीने या वही पतझड़ के महीने में होने वाली है। तो दूसरी तरफ चलता है, जिस फ्रेम में सूरज की फ़ोटो लगी होगी जो शमसी धमाका और शमसी तूफान के बारे में बताती है। अब हम लोग को एक और राज तलाश करनी पड़ेगी। इस फ़ोटो का राज क्या हो सकता है? ये फ़ोटो अकेले में कुछ मायने नहीं रखती है, लेकिन देखिए, ठीक ये फ़ोटो के नीचे प्लग है। क्या ये पलक का यहाँ होना इत्तेफाक़ी है? जी नहीं, क्योंकि इस पलक में कुछ वायर कनेक्ट नहीं है। मेरे ख्याल से इस फ़ोटो को जानकर पलक के ऊपर लगाया गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं इस ज़मीन पर मंसूबा खामोशी की जाए और हम लोग से बताया जाए खामोशी शमसी तूफान की वजह से है? जी हाँ, ये बोल सकते हैं कि ये सब सूरज के लिए हो सकता है, लेकिन ये पलक का इसके नीचे होना इत्तेफाक़ी नहीं है। पलक का खाली होना इक़्तिसादी उमूर पर भी तवज्जो दिलाता है। तुर्की के मुहक्किकीन ने कुछ रिसर्च के बाद ये बताया, दुनिया में मोमबत्ती स्टॉक ज़्यादा हो रही है। क्या ऐसा टाइम भी आने वाला है जो पूरी दुनिया में लाइट नहीं हो और दुनिया खामोशी में रहे? इस मैगज़ीन के आर्टिकल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तूफ़ान के बारे में भी इशारा किया गया है। ब्रिटानिया के मुहक्किकीन जो शमसी तूफ़ान और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में रिसर्च करते हैं बताते हैं, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पावर कम होने लगे, ये इम्कान है कि दुनिया में लाइट कट जाए और बशर तुलानी मुद्दतों के लिए लाइट से महरूम रहे। मैग्नेटिज्म मैदान नुकसानदेह किरणें को दूर करती है और ज़मीन को बुरी इफ़ेक्ट से बचाती है। अगर मैग्नेटिज्म मैदान घटने लगे, शमसी तूफ़ान ज़मीन के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। लेकिन क्यों इस बात को इस फ़ोटो में बताया गया है? हमें इस पर बहुत शक है, क्योंकि साल 1977 13 जुलाई 9:19 की रात को भी ऐसे ही कुछ हुआ था, जो न्यूयॉर्क सिटी की लाइट अचानक से चली गई थी और शहर कुछ दिनों के लिए बिना लाइट के, या वही बोले ब्लैकआउट हो गया था। ये सब निकोलास टेस्ला के लैबोरेटरी जैसे हुआ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मशीन ईजाद कर रहा था, ये दुनिया में बिना कोई वायर के लाइट पहुंचा सके, ताकि गरीब लोग को भी लाइट पहुंच सके। निकोलास टेस्ला ने 800 ईजादात की, जो उसमें से एक मशीन ये थी। एक और ख़ास चीज़ है ये फ़ोटो में, और वो चीज़ घड़ी है, जिसमें 11:59 का टाइम दिखाया जा रहा है। अगर हम लोग दूसरी साइड से इस घड़ी को देखें तो हो सकता है 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन पे इशारा हो। ये घड़ी एक ख़ास रात की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि इसमें 11:59 रात का टाइम दिखाई दे रहा है। और हम लोग इस बात को इस फ़ोटो की परछाई को देखकर समझ सकते हैं कि रात है। 11:59 होना इत्तेफाक़ी नहीं हो सकता, और इसके पीछे कुछ ना कुछ अहम बात है। आप में से बहुत लोग ने डोम्स डे घड़ी के बारे में सुना होगा, जिसको एक आर्टिस्ट ने 1947 में बनाया था, और हर घटना के बाद ये घड़ी 12 बजे के करीब चलती है। इस घड़ी में 12 बजने का मतलब दुनिया की तबाही, मतलब कभी भी दुनिया तबाह हो सकती है। साइंसदानों ने इन चंद रोज़ के हालात को देखकर इस घड़ी को बस 100 ही सेकंड 12 बजने से पीछे रखा। इन्फेर्नो मूवी में भी 11:59 का बहुत जिक्र हुआ है, और ये मूवी इंसानों की आबादी के बारे में बताती है कि इंसानों की आबादी कैसे ज़्यादा हो रही है। आप लोग खुद देख लिए इस मूवी का कुछ पार्ट। दुनिया की आबादी 1 अरब तक पहुंचने में 1 लाख साल लग गए, और अगले सिर्फ 100 सालों में 2 अरब हो गई, और
50 सालों में दुगनी होकर 1970 में 4 अरब हो गई और अब हम करीब 8 अरब हो गए हैं। बार्टलेट एक बीकर का उदाहरण देते हैं जिसमें सिर्फ एक कीटाणु है जो हर एक पल में बढ़कर दुगना हो जाता है। अगर आपने 11 बजे पहले कीटाणु को बीकर में डाला और समझी वो 12 बजे पूरा भर गया, तो बताइए वो बीकर किस वक्त आधा भरा हुआ होगा? 11:59 पर। बस हमारे पास उतना ही वक्त है। अगले 40 सालों में 32 अरब लोग जिंदा रहने के लिए लड़ रहे होंगे, पर वो हार जाएंगे। कयामत में 1 मिनट बाकी है। हमारी दुनिया में फैली हर बीमारी की जड़ है हम इंसानों की बढ़ती हुई आबादी। पर आबादी को रोकने के लिए उठाए गए कदम कभी कामयाब नहीं हो सकते। लानत है, मेरा हक छीना जा रहा है, मेरी प्राइवेसी पर हमला है। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। इसके बावजूद हम अपने पर्यावरण को तहस नहस कर रहे हैं। अब तक 5 मुख्य तबाहियां हुई हैं पृथ्वी के इतिहास में, और अगर हमने फौरन कोई ठोस कदम ना उठाया तो छठी तबाही हमारी ही होगी। कयामत में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। हो सकता है इस फोटो में 11:59 इंसानों के हलाकत की निशानी हो। मेरे ख्याल में कुरान के 11वीं सूरह और उसकी 59वीं आयत आ रही है जो कौम आद के तबाही के बारे में बताती है। इस फोटो को देखकर ये लगता है कि एक शहाब संग मेटेओराइट ज़मीन से टकराने वाला है। क्या एक दिन हो सकता है कि एक शहाब संग ज़मीन से टकराए? ये जो चीज़ टकराए उसको शहाब संग बोल के लोगों को चुप करा दिया जाए। चलिए एक और मशीन के बारे में आपको बताते हैं जो उसको भी टेस्ला ने ईजाद किया था। ये मशीन का पावर इतना था कि 2 बिलियन वोल्ट को ज़मीन पर खींच सकता है और अपने पावर से पूरे शहरों को जलाकर राख कर सकता है। चलिए अगली फ़ोटो पे। इस फोटो में वायरस और बैक्टीरिया दिखाई दे रही है। ठीक उस फोटो के कोने पर लगता है आबादी के बारे में बताया जा रहा है। जैसे आजकल कोरोना वायरस चला है और बहुत लोग इस वायरस की वजह से जान दे रहे हैं। इस मैगज़ीन के छपने के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से खबर आई कि हम लोग को इससे बड़ी बड़ी बीमारियों से सामना करना पड़ेगा। अगली फ़ोटो में ग्लोबल वार्मिंग दिखाया गया है जिसका मतलब है ग्लेशियर पिघल रही है और ज़मीन पानी में डूबने वाली है। क्या सच में ग्लेशियर पिघल रही है या हम लोग को तलकीन किया जा रहा है कि हाँ ग्लेशियर पिघल रही है? कुछ साल पहले अल गोर एक बुक लिख रहा था और अपने बुक के नाम का एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहा था जो एल्यूमिनिस्ट महक़क़ीन के ज़रिए जमा की गई और तबाह कर दी गई। If you look at the 10 hottest years ever measured, they've all occurred in the last 14 years. And the hottest of all was 2005. The scientific consensus is that we are causing global warming. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. This is Patagonia, 75 years ago, and the same glacier today. This is Mount Kilimanjaro, 30 years ago, and last year. Within the decade, there will be no more snows of Kilimanjaro. This is really not a political issue so much as a moral issue. Temperature increases are taking place all over the world, and that's causing stronger storms. This is the biggest crisis in the history of this country. Early this morning, Hurricane Katrina slammed into New Orleans. Is it possible that we should prepare against other threats besides terrorists? From Paramount Classics comes a film that has shocked audiences everywhere they've seen it. The Arctic is experiencing faster melting. If this were to go,
sea level worldwide would go up 20 feet. This is what would happen in Florida. Around Shanghai, home to 40 million people. The area around Calcutta, 60 million. Here's Manhattan. The World Trade Center Memorial would be underwater. Think of the impact of a couple 100,000 refugees, and then imagine 100 million. लेकिन अगर ग्लेशियर पिघल नहीं रहा है तो क्यों हम लोग से बोला जा रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहा है? उन लोग का मकसद क्या है इस काम से? सबको पता है ये फ़ोटो क्या है। क्या मुस्तकबिल में हम लोग के साथ दोबारा ये होने वाला है? और ये फ़ोटो को बाकी फ़ोटो के बरअक्स क्यों ब्लैक एंड वाइट बनाया गया? ये बात को क्यों दोबारा याद दिलाया जा रहा? और उन लोग का ये फ़ोटो से क्या मकसद है? चलते हैं चिड़ियों की तरफ। पहली निगाह पे ये सब चिड़िया लगेगी, लेकिन गौर से देखिए, ये सब चिड़िया नहीं है, बल्कि ये सब जंगली बत्तख हैं। आप लोग को क्या लगता है ये देखकर? घर पे परिंदे और वो भी जंगली बत्तख। 2 बत्तख सीधे उड़ रहे हैं और एक बत्तख नीचे गिर रहा है या अपने रास्ते से भटक रहा है। आप लोग को एक और बात बताएं, ये बत्तख सब साथ में चलते हैं और इन लोग की स्पीड 50 किलोमीटर पर घंटा रहती है। और बाकी जानवरों जैसे अपना रास्ता मकनातीसी खंबा से पहचानते हैं। आजकल ये भी बात हो रही है कि मकनातीसी खंबा का पावर कम हो रहा है, लेकिन एक बात पर गौर करिए, इसमें से एक ही बत्तख की परछाई है। आखिर तो पता चल ही जाएगा कि बत्तख का राज क्या है। अच्छा, आप लोग को ये बात भी बता दें कि हो सकता है ये सब फोटो हम लोग को डराने के लिए हो, लेकिन मुमकिन है ऐसा हो तो हम लोग को ध्यान से और होशियारी से कदम उठाना पड़ेगा। डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग भी इस फोटो को गौर से देखिए और जो जो समझ में आ रहा है कमेंट में लिखकर सेंड करिए। हो सकता है हर कमेंट से एक राज खुल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और उन लोगों को शेयर करिए जो ये सब बात को नहीं जानते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।